इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। जो तमाम लेटेस्ट अपडेट बड़ी खबरें आ रही हैं आप तक आगे इसी वीडियो में विस्तार से पहुंचाएंगे। सीधे मुख्य समाचारों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग भी सभी चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का खुले तौर पर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे ताजा और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार खुली है ईवीएम। वोटों की गिनती में हारे हुए प्रत्याशी को यहां पर मिली जीत। निशाने पर आई है बीजेपी। विपक्ष हमलावर हो गया है। जी हां दोस्तों, विपक्ष लगातार ईवीएम से बेईमानी का आरोप लगाता था, लेकिन अब ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी साबित हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहां पर ईवीएम मंगाई और रिकाउंटिंग की, तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो गया। भारत में चुनावी विवादों में ईवीएम को लेकर के हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम खोली गई और वोटों की गिनती की गई। यह मामला हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखो गांव के पंचायत चुनाव से जुड़ा है। यहां सरपंच पद के चुनाव में विवाद हुआ था, जिस पर कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप किया और चुनावी रिकॉर्ड सहित ईवीएम की गिनती का आदेश दिया। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों पक्ष मौजूद थे और गिनती का वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। जांच में यहां पाया गया कि हारे हुए प्रत्याशी को जीत मिली है। इसको लेकर के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई और निशाने पर भाजपा आ गई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके का यहां पर फैसला आना ईवीएम पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। जब यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके के पंचायत चुनाव में यहां पर ईवीएम से बेईमानी की जा सकती है, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव का क्या हाल होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि विपक्ष हमलावर हो गया है भाजपा पर। ईवीएम की काउंटिंग में जो उम्मीदवार हारा उसे आए ज्यादा वोट। सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया विजेता। तेजस्वी यादव ने मोदी शाह को जोरदार तरीके से घेरा। हरियाणा में ईवीएम से हुई वोट चोरी पकड़ी गई। तेजस्वी यादव बोले, ये खबर आपको हिंदी अखबारों में नहीं मिलेगी। दोस्तों इस खबर को गोदी मीडिया दबाने में लगा है, क्योंकि गोदी मीडिया वही खबरें दिखाता है जिससे भाजपा को फायदा हो। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने निकल के। आप लोग भी अगर खुले तौर पर गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बायकॉट गोदी मीडिया कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो खबर है वो काफी चौंकाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने ईवीएम मंगाई, दोबारा गिनती करवाई और पलट गए नतीजे। 3 साल पहले हारने वाला यहां पर प्रत्याशी विजय घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। योगेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक हैं। चुनाव आयोग की नीयत ठीक नहीं है, ये यहां पर कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, जिन 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार में जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए उनके नाम बताए जाएं। इसके साथ ही ये भी बताया जाए कि उनके नाम आखिर क्यों काटे गए हैं। वहीं आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में रखा जाए। अब चुनाव आयोग की धांधली खुलकर के सामने आ जाएगी। एसआईआर के नाम पर जो वोट चोरी का खेल किया गया है उसकी सारी पोल खुल जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोस्तों कहना है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ देश भर में लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला। वोट चोर गद्दी छोड़ के लगे नारे जोरदार तरीके से। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ छेड़े गए लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत गुरुवार शाम को कांग्रेस ने देश भर में लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए अपने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर जुलूस की शक्ल में मार्च किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस के दौरान कमजोर तबके का वोट काटना बंद करो और बीजेपी चुनाव आयोग का गंदा खेल बंद करो जैसे नारे लगा करके जोरदार तरीके से विरोध दर्ज करवाया है। दोस्तों यहाँ पर देश भर में ये यहाँ पर मशाल जुलूस देखने को मिला है। राहुल गांधी ने जो यहाँ पर अभियान शुरू किया है इसका
पूरे देश में यहाँ पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है दोस्तों। अब लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि वे जिसे वोट दे रहे हैं उसे वोट जा ही नहीं रहा है, वोट तो कहीं और ही जा रहा है, उनके साथ में खेला हो रहा है। ये यहाँ पर अपडेट आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की एक और हरकत ऐसी आई है सामने जिससे काफी यहां पर फजीयत हो गई है भाजपा की। उत्तराखंड से अपडेट है। कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट देने से रोकने के लिए पंचायत सदस्यों का अपहरण करने का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई ने बीजेपी पर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के पदों के लिए जारी चुनाव में मतदान करने से रोकने के लिए पार्टी के कुछ पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया और हाई कोर्ट का रुख करके इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि बीजेपी ने वोट देने जा रहे कांग्रेस के 6 से 7 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करने का प्रयास किया। इसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्या और हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदय के बीच में हाथापाई भी हुई। हाई कोर्ट मामला पहुंचा। हाई कोर्ट ने डीएम एसपी को तत्काल यहां पर तलब किया और जमकर के लताड़ा है डीएम एसपी और एसएसपी को। और जोरदार तरीके से दोस्तों यहां पर फजीयत राज्य सरकार की हो गई है। हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने तुरंत ही कहा कि सभी पंचायत सदस्य जिनको यहां पर अपहरण किया गया है सबको यहां पर बरामद किया जाए सकुशल और उनको वोटिंग के लिए ले जाया जाए। जिसके बाद में पूरी तरह से प्रशासन में हड़कंप देखने को मिला है। इस तरीके से भाजपा दोस्तों चुनाव जीतना चाहती है, वोटिंग करने ही नहीं देगी तो चुनाव कैसे विपक्ष जीतेगा। ये यहाँ पर खबर आई है दोस्तों। जो अगली अपडेट है बताते चलें। तेजस्वी यादव का बयान। एसआईआर पर कोर्ट के आदेश ने बीजेपी की नापाक साजिश का पर्दाफाश किया, लोकतंत्र की जीत हुई। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आया है उसने बीजेपी, उसके सहयोगियों और लोगों को मताधिकार से वंचित करने की उनकी नापाक साजिश का पर्दाफाश किया है। तेजस्वी यादव ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का एकजुट होकर के विरोध करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और शरद पवार का भी आभार जताया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार में एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को बेनकाब कर दिया है और यहां पर बीजेपी अब मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर नजर रखेंगे। ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब